नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी काम करने के लिए हर चीज़ में हम ये सोच लेंगे घोटाला हो जाएगा तो फिर काम कैसे होगा। काम करने के लिए हर घर तक नल की टोंटी हर घर पहुँचे, ऐसा सोच। देखिए, प्राइवेट स्कूल विद्यालय में जाने से लोगों का अपना जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो गया है, जिनकी आमदनी अच्छी हो गई, वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। उनको लगता है कि सरकारी में ठीक नहीं है, लेकिन सरकारी में बड़े योग्य सुयोग्य टीचर हैं लोग। एक बार प्रमाण है उसका ये सब। और बसपा में जितने मंत्री, सपा में जो मंत्री रहे, सब जेल में पड़े। 16 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। तो हमने कोई आरोप गलत नहीं लगाया है, सही कहा है। और देखिए, योगी जी की सरकार दोबारा चल रही है। कोई मोटी बुद्धि उन्होंने कर दी। हमारा देश के लोग सर्वाधिक विद्वान थे विश्व में। और हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान के ज़माने में 1.5 करोड़ गाय थी, 150 करोड़ गाय थी। अब उसकी 4 गुना जनसंख्या है, तो जनसंख्या के अनुपात में 600 करोड़ गाय होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मेरे साथ मौजूद हैं ठाकुर रघुराज सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं। इसके पहले भी मैं इनसे बातचीत किया था, इनके कार्यालय में आया हूं, कुछ और बातचीत करूंगा। लगातार ये हमेशा ग्रामीणांचल में हमेशा लोगों से मिलते रहते हैं। इनसे कुछ बातचीत करूंगा, क्योंकि कुछ लोग, जब इनसे मैंने पहले बार इंटरव्यू लिया तो कुछ लोग कुछ प्रश्न रखे थे, इसलिए मैंने दोबारा लखनऊ में आया हूँ और भैया से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आजाद जी। सर, अब जब आप गांव में जाते हैं और जिस तरीके से लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो जल निगम जो पाइप हर जगह बिछाई जा रही है, आने वाले समय में बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी काम करने के लिए हर चीज़ में हम ये सोच लेंगे घोटाला हो जाएगा तो फिर काम कैसे होगा। काम करने के लिए हर घर तक नल की टोंटी हर घर पहुँचे, ऐसा सोच इस सरकार का है। क्योंकि पानी की समस्या, दूषित पानी की समस्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पानी बहुत वाटर लेवल नीचे गिर गया है। और आप घोटालों की बात करोगे तो किस चीज़ में घोटाला पूर्ववर्ती सरकार में नहीं हुआ ये बता दो मुझे। लेकिन योगी सरकार में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी घोटाला कर सके। जो घोटाला करेगा तो जेल जाएगा। अरे, जैसे जो प्राथमिक विद्यालय है, जिस तरीके से वहाँ के गांव के बच्चे अभी ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखाने, प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने, लोग इस तरीके से बताते हैं और देखने में आ रहा है अक्सर। देखिए, प्राइवेट स्कूल विद्यालय में जाने से लोगों का अपना जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो गया है, जिनकी आमदनी अच्छी हो गई, वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। उनको लगता है कि सरकारी में ठीक नहीं है, लेकिन सरकारी में बड़े योग्य सुयोग्य टीचर हैं लोग। एक बार पढ़ा के तो देखें, क्योंकि मैं तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूँ। तो इसलिए लोगों की मानसिकता बदल जाती है जब पैसा आ जाता है। तो प्राइवेट में पढ़ाएं, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूलों का आज स्थिति है बहुत सुदृढ़ हो गई है, अच्छी हो गई है। और खान पान सारी व्यवस्था की व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने की है, तो इसलिए बहुत अच्छे स्कूल हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे लोग जो पैसे लूट घसूट करते थे, अक्सर मोदी जी, योगी जी रैली के माध्यम से आप सब भी संबोधित करते रहते हैं। आप लोग ऐसा आती थी? देखिए, हम आरोप नहीं लगाते, ईमानदारी की बात है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देख लो, लालू का चारा घोटाला देख लो, कोयला घोटाला देख लो, कितने 1000 घोटाले हो चुके हैं। जीप घोटाला, कहीं डिफेंस घोटाला, सब घोटाले हुए हैं। तो हम आरोप नहीं लगाते, प्रमाण है उसका ये सब। और बसपा में जितने मंत्री, सपा में जो मंत्री रहे, सब जेल में पड़े। 16 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। तो हमने कोई आरोप गलत नहीं लगाया है, सही कहा है। और देखिए, योगी जी की सरकार दोबारा चल रही है। कोई पहले घोटाला नहीं हुआ, अब भी कोई घोटाला नहीं, आगे भी कोई घोटाला नहीं होगा। भारत सरकार आदरणीय मोदी जी की 10 वर्ष से लगातार चल रही है, कोई घोटाला नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, न होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जब मुखिया सरकार का बढ़िया होगा, मुखिया अच्छा होगा, ईमानदार होगा, तो ये स्थिति नहीं होगी। वहाँ पर मुखिया ही बेईमान है अदर सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में, इस कारण घोटाले होते हैं। आप मंच पे एक बात को लेकर संबोधित करते थे, गाय पालो। मैंने इसलिए गाय पालो कि हमारे देश में गाय ही पालनी चाहिए। कृष्ण भगवान का देश है, राम भगवान का देश है। क्योंकि हमारे यहाँ तो मुगल भैंस लेके आए थे अफ्रीका से, अफ्रीका ब्रीड है, क्योंकि वो मांस भी खाते थे, दूध भी पीते थे। तो मोटी बुद्धि उन्होंने कर दी। हमारा देश के लोग सर्वाधिक विद्वान थे विश्व में। और हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान के ज़माने में 1.5 करोड़ गाय थी, 150 करोड़ गाय थी। अब उसकी 4 गुना
जनसंख्या है तो जनसंख्या के अनुपात में 600 करोड़ गाय होनी चाहिए और गाय का ही दूध पीना चाहिए। भैंस का दूध पीने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि वहीं कहीं रुक जाती है, मोटी हो जाती है बुद्धि। और गाय का बछड़ा आपने देखा होगा होने के बाद तुरंत दौड़ता है, और भैंस का बछड़ा जो होता है वो आपने देखा होगा कि 15 दिन तक उसको हाथ से दूध पिलाया जाता है। तो ये अपने आप ही दिख जाता है। गुण और दोष के आधार पर मेरा कहना है कि हमारे देश में गाय होनी चाहिए, भैंस नहीं होनी चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ। जी, जैसे सर आप ये भी बताते रहते हैं कि जब लोगों से आप मिलते हैं, आप कहते हैं कि कई लोगों को मैं सामूहिक वहाँ पर विवाह कार्यक्रम रखा गया है। अभी तक आप कितने जो महिलाएं का शादी ब्याह हो चुका है? मैंने 2017 से 2022 में 2,65,000 कन्याओं का विवाह किया है, और जिसमें 75,000 रुपये पर परिवार के हिसाब से दिया है। लगा लीजिए हमने जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्याएं। कई पत्रकार पूछते हैं कि मुस्लिम आपको वोट नहीं देता और आप उनका भी विवाह करते हैं। तो हम भेदभाव से नहीं कोई काम करते। हम गरीब भी कोई भी है, मुसलमान भी कोई विदेशी नहीं है, मुसलमान भी हमारे हिंदुस्तानी हैं और कन्वर्टेड हो गए हैं, हिंदू से मुसलमान बन गए, इतना ही अंतर है। इसलिए हम उनको भी समझाने विचारधारा में लाने की कोशिश करते हैं, उनसे कहते हैं और आज नहीं दे रहे कल देंगे, कल नहीं दे रहे परसों देंगे, परसों नहीं नरसों देंगे। ये हमको समझेंगे और वोट हमको ही देंगे, क्योंकि देश की विचारधारा से, भारत देश की विचारधारा से जो व्यक्ति जुड़ेगा वो वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा। ऐसा आप बेबाकी से सच्चाई बोल देते हैं, आपका तमाम लोग विरोध करते हैं, आखिर बोलने में आपको डर नहीं लगता? देखिए, मुझे 32 देश मुस्लिम धमकी दे रहे हैं बम से उड़ाने की, लेकिन मैं डरता मैं ईश्वर से डरता हूँ। इसलिए मैं छुप नहीं सकती, झूठे उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो इसलिए सही बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला आदमी, आज मैं झूठ बोल दूँगा, कल मुझे याद नहीं रहेगा, कल भी पूछेंगे तो मैं यही बताऊँगा जो आज बताया मैंने जी। तो इसलिए मुझे सच्चाई बोलने में कोई परेशानी होती नहीं कि विश्व में धर्म, सनातन धर्म एक ही धर्म है विश्व में। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना हिंदुओं में से, 3200 साल पहले जैन पंथ बना हिंदुओं में से, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना हिंदुओं में से, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना हिंदुओं में से, 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ बना हिंदुओं में से, 353 साल पहले खालसा पंथ बना हिंदुओं में से। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। इसलिए मुझे कहने में कोई सब कुछ होता नहीं, ना डर रहता, ना मैं डरता किसी से। जब सर मैं लखनऊ आ रहा था ट्रेन में, तो ट्रेन के कुछ जनता से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में, राज्य में आई, बेरोजगारी बढ़ गई है। देखिए, कुछ लोग जो हैं जिन्होंने जानकारी नहीं है, वो सरकार के नज़दीक नहीं गए हैं, उनको कहना है आबादी बढ़ा रहे हैं, आबादी ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे कि कोई रेवड़ी बट रही है। कोई भी सरकार सीमित संसाधनों में ही काम करती है। 150 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है, एक 6-6, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 बच्चे से अधिक पैदा होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो रोहिंग्या मुस्लिमों को भी घुसाना चाहते थे लोग, विदेशी, ये जो 26 दलों के लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई डांका बाहर का न डाले। हम अपनी जनता को सुविधा, सुख सुविधा अच्छी दे सकें, ऐसी सोच, ऐसी भावना रहनी चाहिए। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी। हमने स्वरोजगार दिया है, रोजगार दिया है, सारे काम किए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में 420 घोटाले, दलाली, ये सब होती थी, हमारे यहाँ ये सब बंद हो गया। इसलिए वो लोग बेरोजगार हुए हैं, बेईमान लोग बेरोजगार हुए हैं, विपक्षी लोग बेरोजगार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का आम मानस कह रहा है कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है। 24 में केंद्र का चुनाव है, इंडिया एक तरफ है, एक तरफ एनडीए है, क्या लगता है आपको? देखिए, इंडिया वाले तो अंग्रेज़ों की औलाद हैं, क्योंकि इंडिया वही नाम रखेगा, भारत नाम है इसका। इसलिए भारतवासी भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार स्थापित करेंगे और इस देश में आदरणीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी बदौलत। और लोग आरोप लगाते, विपक्ष के नेता बोलते कि भाजपा सरकार जो है नाम बदलने में बहुत आगे है। देखिए, वो चोर, बेईमान, उचक्के लोग कहते हैं कि हमें अपनी स्वाभिमान, सम्मान से जीना भारतीय जनता पार्टी सरकार सिखाती है। सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान से अपना सिर उठा के ऊंचा जियो। ऐसे प्रयागराज नाम बदला तो इलाहाबाद जो अली मोहम्मद नाम का राजा था उसका नाम था। मुग़लों ने हमारे नामों को तोड़ मरोड़ के क्यों उन्होंने वो किया था। इस कारण हमने अपनी पूर्व
बढ़ती जो नाम थे वो पुनः स्थापित कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे साथ यह मौजूद थे ठाकुर रघुराज सिंह, जो राज्य की सरकार में राज्य मंत्री हैं। फिलहाल इनसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।